एक बार राजा अपने महल में खूब ऐशो आराम वाली जिंदगी जी रहा था। सब कुछ था उसके पास। हाथी, घोड़े, महल, माड़ियाँ सब कुछ थी, सब। तो अब राजा कहने लगा कि मेरे पास हर चीज़ है, मेरे पास डॉक्टर, हकीम, नाच गाने वाले, ढोलक बजाने वाले, संगीतकार सब है, किसी चीज़ की मेरे को कमी नहीं है। लेकिन वो अपने दरबारियों को बोलता है कि मुझे है ना एक मूरख की तलाश है। बोला मूरख की तलाश? बोला मेरे को एक मूरख भी चाहिए, जो वो मेरे पास बैठेगा, कुछ बातें करेगा तो मुझे हँसी आएगी, मुस्कुराहट आएगी चेहरे पे, तो इसलिए मुझे मूरख चाहिए। अब वज़ीर मूरख की तलाश करने लगे, वहाँ से एक मूरख भी मिला गाँव में से किसी से। तो जब मूरख को सामने लाया गया, तो राजा ने उससे कुछ सवाल किए। जब सवाल किए, तो है ना मूरख जो भी बोलता तो उसे हँसी आ जाती राजा को। तो राजा कहने लगा हाँ, मुझे यही मूरख चाहिए, अब इसके लिए भी एक मुकुट बनवाओ। तो सब हँसने लगे कि राजा मूरख के लिए भी मुकुट? कहता हाँ, इसकी भी एक पहचान होनी चाहिए। जैसे वज़ीर का मुकुट है, सिपाहियों का है, तो इस मूरख का भी एक मुकुट ऐसा हो बनाओ जो मुकुट को देख के भी हँसी आ जाए। अब मुकुट बनवा दिया, अब उसको मूरख के ऊपर मूरख को पहना दिया। अब मूरख मुकुट पहन के जैसे ही उसको सब देखे तो उनको भी हँसी आ जाए, कोई निकलने वाला देखे उसको भी हँसी आ जाए, कैसा मुकुट है। लेकिन राजा की खास बात क्या थी कि जो भी कोई काम करना होता जिससे सबसे सलाह लेता, तो मूरख को भी बिठाता, उससे भी सलाह लेता, तो मूरख जो बात करता राजा को हँसी आ जाती। तो वज़ीर भी हँसते कि मूरख से भी सलाह ले रहे, कहते हाँ, ये मेरे दरबार का हिस्सा है, तो इससे भी मैं ज़रूर सलाह लूँगा। तो जैसे-जैसे जीवन बढ़ता गया राजा का, राजा बूढ़ा होता गया और वो बीमार पड़ने लग गया। बीमार पड़ा तो उस डॉक्टर, हकीमों ने खूब देखा, बोला कि अब राजा तुम्हारा तो टाइम आ चुका है, क्योंकि अब तो समय भी नहीं है, अब अंतिम इच्छा बता दो, हकीम ने बोला। तो राजा कहता है कि हाँ, मेरे से सब मिलने आए थे, मेरी अंतिम इच्छा है, मेरे से मूरख भी मिलने आए। बोला मूरख भी मिलने आए? कहता है हाँ, मेरे से डॉक्टर, वज़ीर, सिपाही सब मिले हैं, गाँव के सब लोग मिले, लेकिन मेरे से मूरख मिलने नहीं आया। तो आप उस मूरख को बुलाओ जो मेरे से मिले। अब मूरख को बुलाया गया और वो राजा के पास बैठता है, कहता है राजा तुझे क्या हुआ है? कहता है मैं बीमार हो गया हूँ। अच्छा, तू बीमार हो गया तो अब क्या होगा? बस अब मेरा अंत समय आ गया। अंत समय आ गया, अब फिर क्या होगा? मैं मर जाऊँगा। राजा कहने लगा अच्छा मर जाओगे तो फिर कहना क्या होगा? फिर मैं चला जाऊँगा दुनिया छोड़ के। अच्छा, दुनिया छोड़ के चले जाओगे? तो ये बताओ राजा, फिर तुम वापस कब आओगे? कहता है जो चला जाता है वो वापस थोड़ी आता है। मैं तो चला जाऊँगा, अब वापस नहीं आऊँगा। अच्छा राजा, ये बताओ फिर तुम रहोगे कहाँ? तुम्हारा घर कौन-सा है? कहता है मेरा कोई घर नहीं है और मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहूँगा। तो मूर्ख ने क्या किया, अपना मुकुट उतार के राजा के सर पर पहना दिया। तो वो सब जने हँसने लगे, ये क्या रहा है? दरबार के लोग गुस्सा करने लगे कि तूने मूर्ख अपना मुकुट क्यों बनाया? कहता है ये मेरे से ज़्यादा मूर्ख है राजा। जहाँ रहना नहीं है वहाँ महल माड़ियाँ खड़ी कर दी, वहाँ बंगले खड़े कर दिए, और जहाँ जाना है ज़िंदगी भर के लिए, उसके लिए इसने कुछ नहीं किया। उसे पता ही नहीं मेरा ठिकाना कहाँ है, मेरा घर कहाँ है। तो कहीं हमारा जीवन भी तो ऐसा नहीं है कि हम इकट्ठा किए जा रहे हैं, महल माड़ियाँ, गाड़ियाँ, बीएमडब्ल्यू गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन हम अपने जीवन के लिए कुछ नहीं कर पा रहे कि हमें कहाँ जाना है, किस परमात्मा के घर जाना है, उस परमात्मा की हमको पहचान करनी है, इस निरंकार की पहचान करनी है, ताकि हम जब भी शरीर छोड़ें तो इस निज घर को देखें। प्यार से कहना धन्यकार जी।